बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईमानी इंफॉर्मेशन चैनल देखने वाले तमाम ख़वातीन, हज़रात, दोस्तों, बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला आपको हमेशा आफ़ियत के साए में रखे, आमीन। प्यारी दोस्तों और भाइयों, आज की वीडियो बहुत अहमियत का हामिल है। आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियोस पूरी देखें और जो अमल जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ इससे अफादियत हासिल करें। प्यारी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माह शबान का मुक़द्दस महीना अब ख़त्म होने वाला है और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। प्यारी दोस्तों, शबान के महीने में रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारी की जाती है, लिहाजा हमें शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा नसीब हो रहा है। ये जुमा बहुत बाबरकत है। हदीस मुबारका में इसके बहुत से फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ज़िक्र है और आज की इस वीडियो में माह शबान के फ़वाइद के बारे में बताऊंगी। साथ ही अल्लाह के 3 नामों का अमल भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप अल्लाह के ये नाम इस तरह एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले आप सब के हाथों में दौलत होगी, यानी रिज़्क़ के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ में बरकतें आ जाएंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। घर, गाड़ी, दौलत की ख्वाहिश या आप किसी के कर्ज़े में फंसे हुए हैं, अल्लाह के करम से सब ख़त्म होगा। ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए ख़ास है जो मुफलिस, गरीब या तंगदस्त या मकरूज़ है। ये एक तस्बीह का वजीफ़ा है। अगर आप एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएंगे। आपकी जो परेशानी हो उसको दूर फरमाएंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये वीडियो कम अज़ कम तवज्जो से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो इंसानियत की फ़लाह के लिए अपलोड की गई है। प्यारी बहनों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद फरमाया है कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार खुद सुनता हूँ। अगर कोई अल्लाह के ख़ास नाम पढ़ेगा, उसका असर पढ़ने वाले की ज़िंदगी पर आता है। ऐसा नामुमकिन है कि उसका असर खाली जाए। यही तो इस्लाम की हकानियत है कि ये मज़हब ज़िंदा, जारी और सारी है और क़यामत तक रहेगा। लिहाजा आपने माह शबान के आखिरी जुमे के दिन या अल्लाहु, या मालिकु, या रज़्ज़ाक़ु 101 बार पढ़ना है। या अल्लाहु, या मालिकु, या रज़्ज़ाक़ु 101 बार पढ़ना है। 101 टाइम पढ़ना है और साथ ही सूरह कहफ़ की एक बार तिलावत करनी है और इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे दुआ करेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझसे कितने भी गुनाह सरज़द हुए हों। ए इब्ने आदम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तू मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं रब तुझे माफ़ कर दूँगा। और ए इब्ने आदम, तू पूरी ज़मीन गुनाहों से भर कर ले आए पर तेरे दामन पर शिरक का दाग न हो तो मैं इतना गफूरुर रहीम हूँ कि मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। तुम सब मेरे मोहताज हो, मेरी बादशाहत लामहदूद है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम इंसान जिन सब एक मैदान में जमा हो जाएं और सब मुझसे सवाल करें और मैं तमाम सवाल करने वालों को उसकी तलब के मुताबिक अता कर दूंगा, पर मेरे ख़जाने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। लिहाजा आप शाबान के आखिरी जुमे के दिन असर की नमाज से मगरिब तक किबला रुख होकर पढ़ते रहें, या अल्लाहु, या मालिकु, या रज़्ज़ाक़ु। फिर जो भी अल्लाह ताला से हाजत तलब करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेंगे।
जुमे के दिन नमाज जुमा से पहले पाक साफ होकर खलवत में पढ़ने से आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी फरमाएगा। बल्कि हर नमाज के बाद रोज़ाना 100 दफ़ा या अल्लाहु या मालिकु या रज़्ज़ाकु पढ़े। इस अमल से आपके दिल से हर तरह की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी। जो हर रोज़ 100 दफ़ा पढ़ने का मामूल बनाएगा उसे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होगी और लोगों के पर किस्मत से नहीं। आप अंदाज़ा मिट्टी से ही लगा ले। कोई इससे ईंट बनाता है, कोई कूज़ा तैयार करता है, कोई इसमें पौधा उगाता है, कोई इसमें फूल उगाता है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता है। जब किस्मत आपको ऊपर पहुंचा देती है तो नीचे वालों का हाथ ज़रूर थाम लेना चाहिए, क्योंकि अगले चक्कर में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से मिलती है। लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। किस्मत और नसीब में जो गम है इन पर कभी ना पछताओ, बल्कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह पाक ने आजमाइश के काबिल समझा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जिससे हमारी आखिरत बन जाए और हमें अपनी गलतियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से जुमे को और आने वाले रमज़ानुल मुबारक को एतदाल के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।